गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 26/11/2020 कक्षा 10 हिंदी मीडियम विषय गणित और विषय गणित में हम करेंगे अध्याय 1 और अध्याय 1 में वास्तविक संख्याएं का यानी कि अध्याय 1 का प्यारे बच्चों रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। तो अध्याय 1 का रिवीजन करने से पहले हम आपको कुछ सूचना देते हैं। जब भी आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो मोबाइल से पढ़ते समय आप अपने मोबाइल और जो आंखों के बीच की दूरी है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रखे, जिससे आपकी आंखें ठीक और स्वस्थ रहे। और साथ साथ मैं भी कहना चाहूँगा आपसे, आप जो भी वर्क कर रहे हैं आप उसको अच्छी प्रकार से समझकर अपने नोटबुक में करें और नोटबुक में करने के बाद उसे चेक भी जरूर करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे, यानी कि जो आपको कराया जा रहा है उसको अच्छी प्रकार से समझकर। और अब आपके प्यारे बच्चों यानी कि हाफ एग्जाम भी होने हैं तो आप उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करें। जो भी आपको सिलेबस बताया जा रहा है आप उसको अच्छी प्रकार से समझकर अच्छी प्रकार से तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लेकर आए। ठीक है प्यारे बच्चों। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे साथ साथ कि आप अपनी नोटबुक को चेक कराएं। ठीक है प्यारे बच्चों। और अपने अटेंडेंस भी जरूर दें अपने क्लास टीचर को। तो हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 1 का रिवीजन। और रिवीजन में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न। और जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या दे रखा है देखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमारे पास उसमें 3 पार्ट दे रखे इसके, 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220, एक है तीसरा 867 और 255। इन 3 पार्ट में से मैं पहला पार्ट करा रहा हूँ। 2 पार्ट आपको करने सेम ऐसे करने जैसे मैं कराऊंगा। अब जैसे पहला पार्ट है 135 और 225 का मुझे एचसीएफ निकालना है किसकी विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। मैंने पहले बताया आपको, तो रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास में एल्गोरिथम का जो यानी कि प्रमेय है A = BQ + R, ये हमारे पास में भाग विधि है। इसे हम भाज्य बोलते हैं, इसे हम भाजक बोलते हैं। ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा शेषफल होता है। और जो R का मान होता है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, परंतु B से छोटा होगा। ये हमारा एल्गोरिथम यानी कि प्रमेय है। अब देखो कैसे करेंगे। इसमें हमारा A और B में कौन सी संख्या बड़ी होगी, A संख्या बड़ी होगी और B संख्या छोटी होगी। जैसे ये है 135 और 225 है, तो इनमें जो बड़ी डिजिट है उसे A लेना है, जो छोटी डिजिट है उसे B मानना है। तो ये हमारे पास में A है, ये हमारे पास में B है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 225। अब मैंने एक विधि में बता रखी करके और सब आपको इसी तरीके से करना है। मैंने क्या किया, 225 को मैंने डिवाइड कर दिया 135 से। 135 से 225 एक बार डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर यानी कि 90 और भागफल आ जाएगा 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे B कितना है 135, Q का मान कितना है 1 और R का मान कितना है 90। इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे। अब फिर दोबारा से हम इन दोनों में A और B लेंगे। तो इसमें A क्या है 135 है और B क्या होगा 90। यह क्रिया जब तक करेंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए। तो हमने क्या किया 135 लिया। अब हमने क्या करा 135 को 90 से डिवाइड किया। तो 90 से डिवाइड करके तो 90 से 1 पर डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमारा 45 बचेगा। इसी प्रकार से अब हम इन दोनों में लेंगे कि A और B कौन सी बड़ी है, A 90 है और B हमारा 45 है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 90 लिया, तो 90 को मैंने 45 से डिवाइड किया तो 2 बार डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, शेष पर 0 बचेगा। तो इस प्रकार से मैंने कहा जब तक 0 ना जाए तब तक हम करते चले जाएंगे। और ऐसे हमारा जो B है ना ये हमारा क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। तो मैंने लिखा 90 × 45 × 2 + 0, तो ये क्या आपके पास में HCF है, तो यानी कि HCF आएगा 45। अब इसी प्रकार से हमारे पास में तुम यानी कि इसके जो क्वेश्चन करोगे इसी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक छठा क्वेश्चन है इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि अब ये 1.1 में आपको पहला क्वेश्चन करना है रिवीजन में और 1.2 में आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपको रिवीजन में करना है। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर किए हैं एक्सरसाइज 1.2 में।
140, 156, 38, 125, 5005 और 7429 को बोला है कि उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो इनमें से मैंने कोई भी एक यानी कि सेकंड पार्ट किया है और आपको सभी करने हैं इसी प्रकार से। तो जो से 156 है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बोला उसने एक ऐसी डिजिट मतलब ऐसी संख्या है जो स्वयं अपने आप से विभाजित होती है या एक से विभाज्य हो। तो ये हमारे पास में क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाएगी जो स्वयं अपने आप से, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि, यानी कि इस तरीके से etc बहुत सारी संख्या है। तो जैसे 156 है, तो 156 को मैंने 2 से डिवाइड करा, यानी कि 2 से 75 तो 8 16, 2 से 2 13 से 2 9 18, इस तरीके से 3 से इसको डिवाइड करा 13 बार कटेगा, 13 से 13 1 बार कटेगा। तो यहाँ से 156 को मैंने लिख दिया ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 कैसी है? अभाज्य। 3 कैसी है? अभाज्य। 13 कैसी है? अभाज्य ही निकल कर आएगी बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 क्या रखा उसने? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। जांच करके दिखानी है। तो 3 पार्ट है, 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले मैंने यहाँ क्या करा? 510 से और यहाँ 92, 510 के मैंने क्या कर दिया? गुणनखंड कर दिए और 92 गुणनखंड और उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। 510 के जो गुणनखंड है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 क्या है? 2 गुना 2 गुना 23। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है। तो वो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ जितनी भी हमारे पास में संख्या को गुणनखंड करें और उनमें जो भी कॉमन डिजिट होगी वही आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। जैसे इन दोनों में कॉमन केवल क्या हमारे पास में? ये दोनों 2 है, तो मैंने इन दोनों में यहाँ पर 2, वो एचसीएफ है। और एलसीएम क्या है? एलसीएम पहले कॉमन के बाद जितनी भी हमारे पास में से संख्या रह जाती सबको क्या में लिखना पड़ता है? गुणा में लिखना पड़ता है। देखो कैसे, मैंने यहाँ 2 ले लिया, उसके बाद ये 2 रह गया, उसके बाद यहाँ 3 रह गया, 5 रह गया, 17 रह गया, ये क्या रह गया? 23। यदि हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर गुणा कर दी इसकी 2 2 4 3 12 60 17 1020 और 1020 गुना क्या मैं करें 23 में, तो इस तरीके से आ जाएगा 23,460। हमने कहा जांच कीजिएगा, क्या कहा उसने? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो हमने लिखा यहाँ पर 16,920 और 18,920। इस प्रकार से हमारे पास में आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर सही है। तीसरा देखिए उसने क्या कहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये 3 पार्ट है, 3 में से मैंने इसका पहला ही प्रश्न करा है। देखो पहला प्रश्न क्या है? 12 15 21। 12 के मैंने गुणनखंड करे 2 गुना 2 गुना 3, यहाँ पर 15 के 3 गुना 5, 21 के 3 गुना 7। तो मैं एचसीएफ निकालना थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारा एचसीएफ क्या है? एचसीएफ इन तीनों हम कॉमन देखेंगे, तीनों में कॉमन क्या है? तो तीनों में कॉमन 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो हमारा 3 कॉमन आ चुका है। फिर हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम में पहले हमने 3 कॉमन लेना था, 3 कॉमन ले लिया। इसके बाद ये दोनों 2 रह गए, दोनों 2 भी लिख दिए। यहाँ से 5 में रह गया, यहाँ से 7 भी रह गया। इस प्रकार से इन सबकी गुणा करने पर हमारा कितना आ जाएगा? 420। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको रिवीजन करा है एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। जितना भी आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आज के लिए हम इतने करेंगे पहले बच्चों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।